हाय दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप स्टार हिंदी के नए एपिसोड में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी निर्दयी माँ के बारे में जिसके कांड ने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया था। ये है कहानी डायन डाउन्स की। बात है साल 1983 की, जब डायन डाउन्स नाम की महिला अपने जख्मी और खून से लथपथ बच्चों के साथ एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में घुसती है। हॉस्पिटल वालों को डायन बताती है कि वो अपने बच्चों के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी। तभी एक अश्वेत इंसान ने उनकी गाड़ी को रोका और लूटने के चक्कर में उस पे और उसके बच्चों पर गोलियां चला डाली। डायन के हाथ में भी गोली मारी हुई थी और उसके तीनों छोटे बच्चों को भी शूट कर दिया गया था। उनमें से 7 साल की बच्ची शेरिल को हॉस्पिटल लाते ही मृत घोषित कर दिया गया था और 8 साल की क्रिस्टी और 3 साल के डैनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। उन सबको बहुत करीब से गोली मारी गई थी, लेकिन क्या सच में उन्हें एक लुटेरे ने गाड़ी लूटने के चक्कर में मारा था या डायन झूठ बोल रही थी? जख्मी होने के बाद डायन के दोनों बच्चे बच तो गए थे, मगर उनकी हालत बहुत बुरी थी। 8 साल की बिटिया क्रिस्टी पैरालाइज हो गई थी और बोल भी नहीं पा रही थी, और 3 साल का बेटा तो कुछ बताने लायक ही नहीं था। इस दौरान पुलिस को मिली डायन की पुरानी डायरी, जिसमें हुआ उसकी हवस का खुलासा। डायन के कई आदमियों के साथ अफेयर चल रहे थे और अपने पति को छोड़कर वो कई आदमियों के साथ शारीरिक रिश्ते बनाया करती थी। पुलिस को इस डायरी में ये भी पता लगा कि डायन को इस तरीके के रिश्तों की लत लग गई थी, जिसके बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। डायन एक आदमी के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उसने उसे पाने के लिए अपने ही बच्चों को रास्ते से मिटाने का प्लान बना दिया। क्योंकि यह आदमी डायन से शादी तो करना चाहता था, मगर वो 3 बच्चों का बाप नहीं बनना चाहता था, तो डायन ने अपने ही बच्चों को रास्ते का रोड़ा समझ लिया और रच दी ये पूरी कहानी उन्हें मौत की नींद सुलाने की। इस इंसिडेंट के 9 महीने बाद जब पुलिस ने डायन को अरेस्ट किया, तब तक उसकी बेटी की हालत थोड़ी ठीक हो गई थी और उसी 8 साल की बच्ची ने बताया कि किस तरह उसकी हैवान मां ने उनके ऊपर रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह ले जाकर उनके ऊपर गोलियां चलाई थी। मगर ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डायन का दिमाग तो इससे भी ज्यादा शैतानी था। कोर्ट में बैठे जज और जूरी से सिंपैथी पाने के लिए अपने केस के बीच में डायन किसी तरीके से फिर से प्रेग्नेंट हो गई। अपने घर के ही रास्ते में किसी और आदमी को फुसलाकर डायन फिर से प्रेग्नेंट हुई, ये जताने के लिए कि वो बच्चों से कितना प्यार करती है, और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मीडिया में इस दौरान बहुत बातें उछली और लोगों ने सोचा कि शायद डायन अपने शातिर दिमाग और चालों की वजह से आज़ाद हो जाएगी और फिर क्या होगा उन बच्चों के भविष्य का। लेकिन अपनी बेटी की गवाही की वजह से डायन को वो सिंपैथी वोट नहीं मिला और उसको मिली उम्र कैद की सजा। और जिस बच्ची को वो जन्म देने वाली थी, उसे अडॉप्शन के लिए भेज दिया गया। मगर आप यकीन नहीं कर पाओगे कि चेहरे में ऐसी शैतानी हंसी रखने वाली ये निर्दयी माँ वहां भी नहीं रुकी। अपनी सजा के 3 साल बाद ही डायन जेल से भाग गई। तब ये सारे बच्चे फिर से डर गए कि शायद उनकी माँ फिर से उन्हें मारने आएगी, लेकिन पुलिस ने जैसे तैसे डायन को फिर से पकड़ दिया और उसके बाद उसे भेज दिया गया एक हाई सिक्योरिटी जेल में। डायन अभी भी जेल में है और वो कोशिश करती रहती है पिटीशन डाल कर बाहर आने की और अपने आप को निर्दोष साबित करने की, इतने सालों बाद भी। जहां तक बात है उन बच्चों की, उस दर्दनाक घटना की यादें अभी भी उन्हें डराती है। वो एक काले साई की तरह जिंदगी भर उनका पीछा करती है, क्योंकि वो नहीं भूल पाते अपनी बहन शेरिल को, जो 7 साल की उम्र में ही उस मर्डर में मारी गई थी, और अपने उस हैवान माँ के चेहरे को, जिसने उनकी जिंदगियां और उनका बचपन बर्बाद कर दिया। है ना डायन की स्टोरी रोंगटे खड़े कर देने वाली? ऐसी और वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें टॉप स्टार हिंदी को। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। नमस्कार।